अगर गोजो सतोरू और काकाशी हताके कभी टकरा जाए तो कौन बचेगा। तो सोचो, दो अलग अलग दुनियाओं के एक जैसे इंसान जब आमने सामने आएंगे तो आखिर किस तरह की चिंगारी भड़केगी। गोजो के गायब हुए लगभग 1 साल बीत चुका है। काकाशी मजबूत था और उसने ज्यादा बातें नहीं की। सीधे अपनी कुनाई छुरी निकालते हुए बोला, मुझे घर पहुंचना है। काकाशी को लड़ाई के लिए तैयार देखकर गोजो हल्का सा मुस्कुराया और पलक झपकते ही उसके पास पहुंचा। असल में वो तो बस काकाशी के साथ एक सेल्फी लेना चाहता था, लेकिन काकाशी के पास इतनी फुर्सत कहाँ। उसने तुरंत एक कुनाई फेंकी और गोजो का मोबाइल सीधा दीवार में ठोक दिया। इसके बाद दोनों के बीच जबरदस्त नजदीकी लड़ाई शुरू हो गई। तैजुत्सु हाथ से लड़ाई में भी काकाशी पीछे नहीं रहा, लेकिन सिर्फ कूल दिखने के लिए उसने अपनी पहली सब्स्टिट्यूशन टेक्निक, बदली तकनीक इस्तेमाल की। गोजो ने काकाशी की पकड़ से बचते हुए एक झटके में उसके पास पहुंचकर उसे जोरदार तरीके से दीवार पर दे मारा। 2 वार झेलने के बाद काकाशी ने भी जवाब में अपनी रेडेन बिजली की ढाल छोड़ी, लेकिन बिजली की वो शक्ति भी गोजो की अनंत शून्यता को पार नहीं कर सकी। काकाशी को अब समझ आया, उसका कोई भी हमला गोजो को छू ही नहीं पा रहा। तुरंत उसने अपना शैरिंगन सक्रिय किया ताकि वो गोजो के हर मूवमेंट को पढ़ सके और उसकी तकनीक में कोई कमजोरी ढूंढ सके। अब काकाशी गोजो के हर वार को आसानी से डोज करने लगा। कुछ ही देर में उसने एक छोटी सी गलती पकड़ ली। उसने सब्स्टिट्यूशन जुट्सु से गोजो का हमला झेलवाया और उसी मौके पर एक रैकेरी चिडोरी छोड़ दी जो सीधे गोजो की ओर बढ़ी, लेकिन फिर भी गोजो की इन्फिनिटी को पार नहीं कर पाई। गोजो मुस्कुराया और बोला, अगर मेरे पास इन्फिनिटी न होती तो शायद मैं अभी मर गया होता। काकाशी अब कुर्सी पर बैठ गया, सोच में डूबा कि आखिर क्या किया जाए। तभी गोजो ने खुद ही अपने जुत्सु का रहस्य खोल दिया। मैं अपने और किसी भी चीज के बीच अनंत दूरी पैदा कर सकता हूँ। आत्मविश्वास से भरा गोजो मानता था कि इस तकनीक को कोई नहीं तोड़ सकता। फिर दोनों एक ट्रेन में पहुंचे जहाँ उन्होंने फिर से अपनी अपनी फाइटिंग पोजीशंस ली और एक बार फिर लड़ाई शुरू हुई। काकाशी की चालें तेज और सटीक थीं, लेकिन गोजो ने तुरंत लाल ऊर्जा छोड़ दी जिसने पूरी ट्रेन और काकाशी दोनों को उड़ा दिया। गोजो को लगा कि लड़ाई खत्म हो चुकी है, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ जो जमीन पर पड़ा काकाशी है वो तो सब्स्टिट्यूशन जुत्सु था और असली काकाशी अब उसके पीछे से हमला करने वाला था।